हेलो दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 12 गणित का पार्ट 5 अवकलन प्रश्नावली 5.3 बनाई जा रही है, जिसका पार्ट 1 करा रहे हैं। इस वाली प्रश्नावली में पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 8 तक सवाल कराएंगे और पार्ट 2 में हम इसके 9 से लेकर के 15 तक पूरे सवाल करा देंगे। ये पूरा जो हम करा रहे हैं एनसीईआरटी के नए पैटर्न पर आधारित है और आपने इससे पहले 5.2, 5.1 और पहले की भी एक्सरसाइज नहीं देखे हैं, जितने भी हैं करा रखा है मैथ का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर लिखा होगा क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी ऑल वीडियो, तो उस पर क्लिक करना तो सारे एक्सरसाइज की वीडियो खुलकर आ जाएगी, अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, तो इसमें क्या लिखा है देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका पहला सवाल ले लेते हैं, हमें dy/dx निकालना है। पहला सवाल है तो हम लिख देंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसका कर लेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अवकलन का चिन्ह क्या होता है? ये होता है d/dx। ये किसका अवकलन करना है? 2x का, प्लस d/dx। ये क्या है? 3y, इसका करना है 3y बराबर का चिन्ह d/dx किसका करना है? sin x का। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब 2x का क्या होगा हमारा? 2x का सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस कैसे बचेगा मैं आपको रफ में समझा दूँ, साइड में रफ में समझा देता हूँ, यहाँ रफ करके कर। 2x था, जब हम 2 के करेंगे तो यहाँ क्या होता है? x की पावर क्या होती है? 1 थी, 1 शुरू में आ जाएगी, 1 - 1, तो 2 की पावर x की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका 1 होता है 2, तो सिर्फ 2 बचेगा, प्लस d। अब 3y का, तो 3 बाहर निकल जाएगा और y इसके साथ में चिपक जाएगा, dy/dx जो हमें ज्ञात करना है, बराबर sin x का। तो मैं लिख दूं सूत्र यहाँ पर, सूत्र d/dx sin x हमारा होता है cos x। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा cos x। इतना समझ में आया? अब हमें dy/dx निकालना है, कुछ कहा तो हमारे जो फालतू की चीज़ें उधर फेंक देंगे। ये 2 को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ बचेगा 3dy/dx बराबर, यहाँ cos x है, cos x, ये 2 इधर पहुँच गया तो प्लस है, माइनस का 2 हो गया। इतना समझ में आया? और इसे हमें पूरा का पूरा ही यहाँ से गायब करना है, dy/dx रखना है सिर्फ। तो ये 3 बच रहा है, ये 3 गुणा में है तो नीचे गिर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? dy/dx बराबर में क्या था? cos x - 2, ये 3 इसके नीचे गिर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था ना dy/dx निकालना। अगर आपने अवकलन की पहली वीडियो नहीं देखी है 5.2, उसमें मैंने फॉर्मूले भी समझा रखे हैं, सारे जो फॉर्मूले मैंने यहाँ बताया ना, आप उन्हें याद कर लीजिएगा तो हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल है, इसको भी हम हल कर लेते हैं और लिख देंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। लिख देते हैं, कर देते हैं इधर का भी d/dx, इधर 2x आ रहा है, प्लस d/dx यहाँ पर 3y है, बराबर d/dx यहाँ sin y है। कर देते हैं d/dx 2x का क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा, लिख देंगे 2, प्लस यहाँ d, यहाँ 3y भी आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 तो बाहर निकल जाएगा, dy, ये dy/dx हो गया। ठीक है, बराबर d/dx sin y x का हमारा क्या होता था? cos y, कोई cos हो जाता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos, यहाँ पर y है तो y इंटू d, इसमें y बीच में जाएगा dy/dx। ठीक है ना। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, उसमें तो dy/dx 1 बना था, यहाँ 2 बन गए, लेकिन हमें 1 ही चाहिए, तो कैसे करेंगे? इसको मैनेज करना पड़ेगा धीरे धीरे, चिंता मत कीजिएगा। तो कैसे करेंगे? ये dy/dx वाले उधर ले जाते हैं, इधर था ना 1 उधर ले जाते हैं, सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बराबर, इधर क्या है? cos y और dy/dx, और ये जब 3 dy/dx उधर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 dy/dx। और सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2 बराबर, यहाँ से मैं dy/dx कॉमन ले लेता हूँ, dy/dx कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा cos y
और इधर बचेगा -3। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई। क्या मैं इसको मैं नीचे फेंक दूँ, इधर फेंक दूँ? हाँ, तो 2 के नीचे आ जाएगा ये cos y -3 बराबर में क्या था हमारे dy/dx। समझ में आया इतना? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू निकल गई 2/cos y -3। यही इसका आंसर है। आपकी समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका भी लिख देंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे d/dx, यहाँ पर ax का कर देंगे प्लस d/dx। ये d/dx का मतलब होता है अवकलन कर रहे हैं, dy² बराबर d/dx cos y। सॉल्व करते हैं। d/dx ax का तो सिंपल सा a बचेगा प्लस dx/dx। यहाँ पर देखो b तो बाहर आ जाएगा ऐसी, इनटू यहाँ पर y² मैंने आपको सिखाया था कि जिसकी भी पावर d/dx और x की पावर 2 है तो वो क्या हो जाएगी, x की पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि x की पावर जो पावर होती है शुरू में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर x की पावर 3 होता तो क्या होता, 3x² हो जाता, यानी 3 पावर शुरू में आ गई और एक पावर कम हो गई। ये रखता b था मल्टीप्लाई, ये 2 शुरू में आ गया और y बचा पावर 1 थी, और यहाँ dy/dx हो जाएगा, क्योंकि y है ना, dy/dx इजिकल टू यहाँ पर cos y था, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, इसको यहाँ लिख दूँ मैं, सूत्र d/dx cos x हमारा होता है -sin x। ठीक है ना, तो लिख देंगे क्या बन जाएगा, -sin x की जगह y है और dy/dx हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको और अच्छे से। ये a बचा यहाँ पर प्लस ये 2, ये by ऐसे लिख लेते हैं, 2by, और यहाँ क्या है dy/dx बराबर क्या है माइनस का sin y और dy/dx। अब क्या करते हैं, इसको माइनस को उधर ले आते हैं और ये वाला a उधर पहुँचा देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2by, ये वाला dy/dx। ये इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, sin y dy/dx बराबर का चिन्ह लग जाएगा, ये a उधर पहुँचा देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस से। अब इधर देखिए क्या, इधर हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं, ले लिया मैंने, dy/dx कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2by बचा और प्लस इधर बचा sin y बराबर क्या -a। अब क्या करेंगे, ये इसको हम नीचे पहुँचा देंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx इजिकल टू -a अपॉन में 2by प्लस sin y। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको कितना सिंपल था ये तीसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 4 है, उसमें ट्रिक लग रही है। ट्रिक मतलब ट्रिक क्या, एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन सा पॉइंट है वो। पहले लिखते हैं दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, वो पॉइंट कौन सा है, शुरू वाला। यहाँ पर एक्स वाई हो गए तो यहाँ पर गुणा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये फर्स्ट मार लेंगे, इसको सेकेंड मार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इतने में हम पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट का d/dx, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसी, ये वाला सेकंड ऐसी d/dx फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, उसके बाद आता है प्लस d/dx y² बराबर d/dx tan x प्लस d/dx y। पहले हम इनपुट करते हैं, फर्स्ट वाला क्या है x, तो यहाँ लिख देंगे x, फिर d/dx, यहाँ सेकंड वाला क्या है हमारा y, प्लस सेकंड वाला y, फिर d/dx, फर्स्ट वाला क्या है x। ठीक है, उसके बाद में प्लस ये सारा ऐसे उतार लेते हैं, d/dx y² बराबर d/dx tan x प्लस d/dx y। सॉल्व करते हैं, चलो इसको, x ऐसे रहेगा, dy/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx प्लस y ऐसी
और डी एक्स अपॉन डी एक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की गुणा इसमें कर देंगे, कुछ नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस ये क्या है, वाई स्क्वायर का मैंने आपको सिखाया था 2y हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इतना आप जानते हैं, बराबर tan x का क्या होता है फॉर्मूला, sec स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स वाला, एक काम करते हैं, इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आते हैं, इतना कर सकते हैं ना, और इस 1 को, इस वाले y को उधर ले जाते करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x डी वाई बाई डी एक्स, बचा क्या यहाँ पर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आ जाएगा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, बराबर यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स, और ये y था इधर आ जाएगा बराबर से, तो माइनस का y, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा x प्लस यहाँ 2y माइनस 1, बराबर यहाँ क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस y, ठीक है ना। अब ये गुणा में है तो ये नीचे पहुँच जाएगा, तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर सामने क्या था sec स्क्वायर एक्स माइनस y अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल पेपर में आते हैं, अगर हार्ड पेपर बना तो, कि बच्चे यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स करके यहाँ इसका x का 1 कर लिख देंगे और डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, लेकिन नहीं, ये गुणा में आ रहा है, गुणा वाला मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, ये फॉर्मूला बनता है जब भी गुणा विधि आ रही हो, कहीं पर भी गुणा में 2 चीज़ एलिमेंट आ रहे हो ना तो ये फॉर्मूला लगाओ, और भाग में आ रहे हो ऊपर नीचे कुछ आ रहे हो, मतलब यहाँ पर होता x, यहाँ पर y होता, तो फिर भाग वाला लग जाता, सेम टू सेम ये अपॉन में सेकंड का स्क्वायर हो जाता, ठीक है, समझ में आया आपको क्लियरिटी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में भी ऐसी है, कर देंगे हल, और यहाँ पर हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे वही कर देंगे, इस देखो एक्स स्क्वायर में तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ एक्स वाई, ये तो मान लो एक्स को फर्स्ट, इस वाई को मान लो सेकेंड, आप कर दो फर्स्ट ऐसी डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन, प्लस सेकेंड ऐसी डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, ये क्या फॉर्मूला है, प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये वाई स्क्वायर दे रखा है, बराबर डी अपॉन डी एक्स यहाँ 100। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैंने क्या कर दिया, अब इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2 शुरू में आ जाएगा और एक्स की पावर में से कम हो जाएगी तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर फर्स्ट वाला रख देते हैं, फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट वाला एक्स है, और डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड वाला हमारा क्या वाई, प्लस सेकेंड वाला क्या हमारा वाई, और डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट वाला क्या हमारा एक्स, प्लस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2y, इसका बन जाएगा 2y, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 0, एलिमेंट कुछ भी नंबरिंग होती है ना उसका अवकलन करते हैं तो 0 होता है। अब यहाँ बचा 2x प्लस एक्स ऐसी डी की y में गुण हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस y ऐसी, और यहाँ डी एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 2y और डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो इधर क्या बचा, देखो इधर बचा 2x और सिर्फ y बचा, इस 2x और y को उधर ले देंगे, बाकी का ये इधर रहने देंगे, तो लिख देते हैं x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या पहुंच गया, इधर 2x पहुंच गया, माइनस का 2x और माइनस का इधर जाके y हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। अब इधर ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पर x बचा, डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, प्लस यहाँ बचा 2y, जो डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ चुका है, बराबर माइनस 2x माइनस y। आप क्या करते हैं, गुणा में ही नीचे गिर जाएगा, तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2x माइनस y, और अपॉन में ये x प्लस 2y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए, हो जाएगा। वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इस चैनल पर आप पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें दोनों पक्षों का अवकलन करना करते हैं सभी, और एक ट्रिक इसमें और लग रही है, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको मानेंगे हम फर्स्ट,
इसको सेकंड, गुणा में आ गया ना, ये दोनों गुणा में है, इसको भी फर्स्ट, इसको सेकंड, इसमें 2 बार फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, हल लिख लिया यहाँ पर d/dx, यहाँ पर x की क्यूब प्लस लगेगा। अब इसको कर लेते हैं, ब्रैकेट बना लूँ मैं, फर्स्ट ऐसी d/dx सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसी d/dx फर्स्ट का अवकलन, ब्रैकेट बंद। अब इधर वाले में भी ऐसे कर देंगे, प्लस d ब्रैकेट बनाया, फर्स्ट ऐसी d/dx सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसी d/dx फर्स्ट का अवकलन, ब्रैकेट बंद, प्लस y, तो प्लस d/dx y की क्यूब बराबर, लास्ट में 31 है तो d/dx और यहाँ पर क्या है 81। समझ में आया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इसमें मान रख देते हैं, सारे ऐसे ही रखेंगे भी, d/dx एक साथ हम अवकलन करेंगे, ऐसे रहने दो अभी। इस मान इसमें पुट कर लो पहले, फर्स्ट वाला का मान क्या था यहाँ पे x² और d/dx सेकंड वाले का मान क्या था y, प्लस का चिन्ह लगाया, सेकंड वाले का मान y था, d/dx फर्स्ट वाले का मान x², इसको बंद कर दो, प्लस यहाँ पर भी कर लेते हैं, फर्स्ट वाले का मान x है, d/dx सेकंड वाले का मान y², फिर प्लस सेकंड वाले का मान y², फिर d/dx फर्स्ट वाले का मान x प्लस d/dx y की क्यूब बराबर d/dx, यहाँ पर 81 था, ठीक है। अब मान पुट कर लिया। अब इसका अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। x की क्यूब का क्या अवकलन क्या होगा, 3 बेस में आ जाएगा और x की पावर 3 में से 2 का एक कम कर देंगे, 2 हो जाएगा, प्लस ये x² ऐसे रहेगा, ये dy/dx हो जाएगा, dy/dx प्लस ये y ऐसे रहा और x² का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दो 2x प्लस, अब इस वाली के बारे x ऐसे रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2y और dy/dx हो जाएगा, प्लस ये y² है और यहाँ इसका अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस ये 3y हो जाएगा, 3y² और यहाँ पर dy/dx और 81 का अवकलन करेंगे तो हमारा आएगा 0, ठीक है ना। अब इसको और सही से करके लिख लेते हैं। यहाँ हो गया 3x² प्लस यहाँ पर हो गया है x² dy/dx, इधर पे आया है 2xy, 2x और ये y प्लस इधर भी 2xy, 2xy और dy/dx प्लस इधर y² आया है प्लस इधर 3y² dy/dx आया है बराबर 0। जो dy/dx है एक जगह रख लो और बाकी के अलग फेंक दो। तो ये है dy/dx वाला एक वाला, एक ये रहा, 3 है ना, तीनों की एक जगह रख लो। ये आ जाएंगे x² dy/dx, एक ही वाला रख लो, प्लस 2xy dy/dx, एक ही वाला रख लो, प्लस 3y² dy/dx बराबर में ये ले दो। ये क्या बचा, माइनस का 3x² माइनस का 2xy माइनस का y², ये इधर फेंक दो। इतना आपके क्लियर हुआ। अब और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर dy/dx कॉमन ले लेंगे तो लिख देंगे dy/dx कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में इधर क्या बचा, x² प्लस यहाँ पर 2xy, ठीक है, प्लस यहाँ 3y² बराबर माइनस का 3x² माइनस का 2xy माइनस का y², ये बराबर में ऐसी है। अब गुणा में है तो ये नीचे गिर जाएगा तो लिख देते हैं d/dx बराबर, ये लिख देंगे माइनस का 3x² माइनस का 2xy माइनस का y² अपॉन में ये x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया आपको।
3, ये 2x² माइनस 1 x² प्लस 2xy प्लस 3y, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया ना। इसमें क्या 2 बार लग गया तो ये लंबा हो गया क्वेश्चन, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। कुछ नहीं है, देखो कुछ भी गलती नहीं होती इसमें, बहुत आसानी से हो जाता है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7वें की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7वां। इसको कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी आप बच्चे मिस्टेक करते हैं। दोनों पक्षों का आपको लिख दिया हमने, अब लिख देते हैं d/dx साइन स्क्वायर y प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, d/dx कोस एक्स वाई ब्रैकेट में बराबर d/dx, ये क्या हो जाएगा k। अब कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 2 साइन y, ये हो गया। फिर इसका दोबारा से करेंगे ही साइन का, क्योंकि तो 2 की पावर अगर आप साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस y, और ये y बचेगा तो y में गुणा हो जाएगा, तो dy/dx डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब इधर जाते हैं, कोस एक्स वाई का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई, और यहाँ एक्स वाई को मैं फर्स्ट सेकंड मान सकता हूँ, ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों में गुणा हो रही है ना, वही वाला फॉर्मूला लगा देगा ब्रैकेट बना के, फर्स्ट d/dx सेकंड प्लस सेकंड d/dx फर्स्ट बराबर, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आया हमारा 2 साइन y इंटू कोस y dy/dx, और इधर ये माइनस का साइन एक्स वाई, और यहाँ पर ही मान रख देंगे इसके, फर्स्ट वाला क्या था हमारा x d/dx, सेकंड वाला y प्लस सेकंड वाला y d/dx, फर्स्ट वाला x बराबर 0। इसको इधर का दोबारा लिख लेते हैं ऐसे, 2 साइन y इंटू कोस y dy/dx माइनस साइन एक्स वाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x यहाँ पर क्या है dy/dx प्लस इधर y बचेगा सिर्फ, ये 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, 0 बचेगा, ये 0 लिख देंगे इधर। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, इधर का तो ऐसे चलता रहेगा, 2 साइन y इंटू कोस y dy/dx, इधर हम अंदर गुणा कर देंगे तो अंदर गुणा हो जाएगी, तो ये साइन एक्स वाई की अंदर गुणा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई इंटू एक्स dy/dx प्लस, अब इसकी गुणा अंदर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई ये y बराबर 0। अब इसको सही क्रम से लिख लेते हैं, यहाँ लिख लूँगा मैं इसको 2 साइन y इंटू कोस y dy/dx माइनस, ये x को मैं इधर लिख लेता हूँ, कभी रल जाए ये x साइन एक्स वाई, अब यहाँ dy/dx माइनस, इसको भी y इधर लिख लूँगा, ये गुणा नहीं होनी, कितनी y स्क्वायर कर दो, नहीं पूरा एलिमेंट है ये y, फिर साइन एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखो ये dy/d वाला, ये dy/d वाला, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हाँ लिख देंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या जाएगा dy/dx कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2 साइन y माइनस x साइन एक्स वाई ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर ये माइनस ऐसे रहेगा, माइनस का y साइन एक्स वाई बराबर 0। इसे हम उधर पहुँचा देंगे तो क्या बचेगा dy/dx और ब्रैकेट में 2 साइन y, ठीक है ना। एक चीज़ तो रहेगी, यहाँ कोस y भी तो था इसका, यहाँ पर कोस y भी है, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ जगह छूट गई है, कोस y, यहाँ पर देखिएगा ना साइन y था कोस y था, साइन y लिख दिया, कोस y रह गया था, यहाँ पर कोस y माइनस x साइन एक्स वाई, ठीक है ना, बराबर y साइन एक्स वाई, ठीक है ना। ये उधर पहुंच गया बराबर से, माइनस से प्लस हो गया। अब ये गुणा में है, देखिए ये इसके नीचे गिर जाएगा, कर दो से इसके नीचे, तो लिख दो dy/dx बराबर, ये लिख देते हैं y साइन एक्स वाई बराबर 2 साइन y इंटू कोस एक्स माइनस x
साइन एक्स वाई, इतना है। अब ये आंसर नहीं आया, आपके आंसर में एक स्टेप और बढ़ा रखा है। मैं पेज ले लूँ, आपको बता दूँ क्या कर रखा है। एक स्टेप और बढ़ा रखा है, बस चिन्हक सा स्टेप बढ़ा रखा है, फिर आपका ये आंसर नहीं आया। डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर वाला तो सेम है, वाई साइन एक्स वाई। ये फॉर्मूला किसका था है? 2 साइन वाई इंटू कोस एक्स, 2 साइन इंटू कोस ए, किसका फॉर्मूला है ये बताइए आप? ये साइन 2y का फॉर्मूला है, साइन 2y, और ये आगे का सीधा x साइन एक्स वाई, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है ये, 7 सवाल कर दिया है मैंने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट का 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। कराते हैं इसको भी। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर मैंने लिख लिया है, लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स, ये 1। अब देखिएगा यहाँ पर ये साइन स्क्वायर, ये पार्ट एक्स, हम इसकी जगह हम एक्स मान सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है हमारा? तो 2x होता है ना, एक्स का साइन है ना, साइन ये एक्स है साथ में, फिर डी अपॉन डी एक्स। अभी तो हमने स्क्वायर वाले करा है, अब दोबारा से इसका साइन का होगा, तो यहाँ लिख दूँ साइन एक्स का प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स, ये अभी तो हम 2 कोस वाई करा है, अब डी अपॉन डी एक्स कोस वाई का करेंगे, कोस वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स, 1 का क्या होता है 0, कर लेते हैं इसका भी। ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और यहाँ साइन एक्स का हो जाएगा इंटू कोस एक्स प्लस यहाँ 2 ये कोस वाई इंटू कोस का क्या होता है माइनस का साइन वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इतना समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया अच्छी तरह आपको? अब क्या करना है, अब देखो डी वाई डी एक्स में कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स वाला एक ही है, तो जो एक है बाकी के उधर पहुंचा देंगे, ये वाला उधर पहुंचा देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, ये माइनस हो जाएगा इधर, माइनस का 2 कोस वाई इंटू साइन वाई, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है बराबर, ये इधर पहुंच जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये इसके गुणा में नीचे पहुंचा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये यहाँ पर माइनस लग जाएगा 2 कोस वाई इंटू साइन वाई। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले बंद कर देंगे इसका, डी वाई बाई डी एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x, साइन 2x, और 2 कोस वाई इंटू साइन वाई का फॉर्मूला क्या होगा साइन 2y, साइन 2y। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने ये पार्ट 1 कराया है इसका, प्रश्नावली 5.3 का ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं 1 से लेकर के 8 तक। इसका मैं पार्ट 2 कराऊंगा, अगर बना दिया होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 2 में 9 से लेकर के आगे तक के पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय।